Hello everyone, welcome to my channel. In the first video of classification of number, we have discussed about the classification of number, under which we have discussed that the number is classified into two types. First is real and second is imaginary, under which real number is classified into two types. One is rational and other is irrational. So first part of this video में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि नंबर टू टाइप्स में क्लासीफाई होंगे, रियल और इमेजिनरी में. फिर यहाँ पे इमेजिनरी और रियल नंबर की हेल्प से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को भी देखे थे. सो यू कैन watch the first video if you already missed this concept. And if you require the concept about classification of number from basic, so you should watch first part of classification of number. In this video we will discuss about the classification of rational number. यहाँ पे हम लोग classification of rational number के बारे में जानेंगे. If we talk about the classification of rational number, so rational number is classified into two types. The first type is your integer and the second type is p by q form. अब दोनों को एक दूसरे से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, बट रेशनल नंबर को हम लोग इनिशियली दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. इस तरह से इसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि एक इंटीजर का फॉर्मेट होगा. सो इंटीजर की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, सो इंटीजर और लाइक अगर वैल्यू आपका 1 2 3 0 -1 -2 इतने सारे जो वैल्यूज होंगे, इन सारे वैल्यूज की जो p बाई क्यू, सपोज कीजिए अगर 2 आपके पास है, सो 2 कैन बी रिटन एज 2/1. तो डिफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर को ये सेटिस्फाई कर रहा है. बट कभी कभी ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें डिनोमिनेटर आपकी 1 नहीं होगी. अगर वो डिनोमिनेटर 1 होती है, सो दैट वैल्यू इज कॉल्ड इंटीजर. तो अगर डिनोमिनेटर आपका 1 नहीं है, so that form can be considered as p upon q form, like 5/3. यहाँ पे अगर हम लिखें, so ये p by q form हो गई. ये आपकी नंबर नेगेटिव भी हो सकती है, like -9/5. आपका डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो सकता है, that is 3/2. so all these numbers, rational number, are considered under p by q form. अब हम लोग बात करेंगे इंटीजर्स की. तो इंटीजर्स जो है उसको क्लासीफाई किया गया है थ्री टाइप्स में. Integer is classified into three types. The first is negative integer, second is zero, and third is positive integer. So I hope आपने नंबर लाइन्स ऑलरेडी पढ़ रखा है. तो नंबर लाइन में क्या होता है कि एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं और उस नंबर लाइन पे सेंटर में अगर हम जीरो नोट यहाँ पे मेंशन करें, तो इसके राइट साइड में जो नंबर होगी वो पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड में जो नंबर होगी वो नेगेटिव होगी. ये नंबर आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मूव करेगा. सो दिस इज योर रियल नंबर लाइन. इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे आपके रियल नंबर होंगे. हम लोगों ने देख रखा है इस चीज़ को. सो यहाँ पे वी विल डिस्कस अबाउट इंटीजर्स. तो अभी यहाँ पे जो पॉजिटिव साइड है, ये वैल्यू यहाँ पे जैसे 1 2 3, तो ये सारे वैल्यूज आपके इंटीजर्स होंगे. सो जीरो के राइट साइड में जो इंटीजर लाई करेगा दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो के लेफ्ट में जो वैल्यू होगी उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर, लाइक -1 -2 एंड ऑल. अदर देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो, ये जो रियल नंबर लाइन है इस पे और भी नंबर हमारे लाई करेंगे. सो द एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर like -1 -2 -3 एंड सो ऑन. अगर कोई आपसे पूछे कि -1 बड़ी है -2 बड़ी है, सो -1 इज ग्रेटर देन -2. रिमेंबर दैट कि वैल्यू अगर निगेटिव में होता है तो जिसकी मैग्नीट्यूड छोटी होगी वो बड़ी नंबर होती है. जीरो, सो यू हैव टू रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट जीरो. सो जीरो इज नॉट ए नेगेटिव इंटीजर, नॉट ए neither a negative integer nor a positive integer. You can remember this. और positive integers की अगर हम बात करेंगे, so number like 1 2 3 4 and so on, so all these integers are positive integer. एक concept आपसे पूछी जाएगी, questions में आते हैं non negative integer, non negative integers.
नॉन नेगेटिव इंटीजर वैसे इंटीजर को बोलेंगे जो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. इट मीन्स वो वैल्यू हमारी 0 हो सकती है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है. सो एग्जांपल्स लाइक 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. और 0 और पॉजिटिव इंटीजर इन दोनों को अगर हम मिक्स कंबाइन कर दें तो वैसे नंबर को हम लोग बोलते हैं होल नंबर. क्या बोलते हैं? होल नंबर. और अकेला पॉजिटिव इंटीजर जो आपकी होगी, so only positive integer is considered as natural number. So now we will discuss about classification of these numbers. So now look here. So हम लोगों ने देखा कि जो इंटीजर्स है उसको हम लोग 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखे हैं: नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव. और अगर आप पॉजिटिव इंटीजर और 0 इन दोनों को कंबाइन करोगे, सो दैट नंबर इज कॉल्ड होल नंबर. दैट नंबर इज कॉल्ड होल नंबर. और अगर हम बात करें ओनली एंड ओनली पॉजिटिव इंटीजर की, सो पॉजिटिव इंटीजर से आपका नेचुरल नंबर जो है वो फॉर्म हुआ है. ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. And when we talk about the classification of natural number, so natural number is classified into 4 types. So the number are even, odd, prime number and composite number. So integer is classified into 3 types: negative, 0, positive. 0 और पॉजिटिव इंटीजर को आप अगर कंबाइन करते हो, सो यू विल गेट अ होल नंबर. पॉजिटिव इंटीजर इज कंसीडर्ड एज, पॉजिटिव इंटीजर से हम लोग नेचुरल नंबर का फॉर्मेशन करेंगे. नेचुरल नंबर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स विच इज रिटन हियर. सो वन बाई वन करके इन सारे नंबर्स का डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे. ऑल दीज डेफिनेशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू. समटाइम्स जो डेफिनेशंस हैं ये आपके MCQs क्वेश्चन में 1 मार्क्स में आ जाते हैं. So first of all we will talk about the definition of natural number. तो natural number आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर यानी कि जो भी काउंटिंग नंबर होगा उसको हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं. So we will write all counting number is called, all counting number is called natural number. Very easy definition, called natural number. तो जब भी आप डेफिनेशन अगर लिखोगे कहीं पे, साथ में एग्जांपल भी आपको देनी जरूरी है. सो एग्जांपल जो होगी नेचुरल नंबर की वो काउंटिंग नंबर. सो काउंटिंग आपकी स्टार्ट होती है हमेशा 1 से. सो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. और ये नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल N के थ्रू. नेक्स्ट इज होल नंबर. सो होल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल W. होल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल W. तो अगर हम नेचुरल नंबर के साथ में ये 0 को इंक्लूड कर देंगे तो वो हमारा होल नंबर हो जाएगा. सो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? ऑल काउंटिंग नंबर along with 0 is called whole number. The very easy definition you can write all counting number along with 0 is called whole number. It is represented by capital W. और इसके एग्जाम्पल्स आप मेंशन कर सकते हैं. सो एग्जाम्पल आर लाइक 0, 1, 2, 3, 4 and so on. So now we will discuss the definition for even, odd, prime and composite number. और उसके बाद 2 और नंबर है, को प्राइम और ट्विन प्राइम नंबर. तो उन दोनों को भी हम लोग देखेंगे. और उसके साथ हमारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जो है, नंबर सिस्टम, वो एंड होगा. देन वी विल start with prime factorization, LCM and HCF and exercises of your book. So first of all अगर हम definition लिखे even numbers के लिए, so I hope you all have studied this number in basic junior classes. So even number वैसा number होता है जो 2 से divide होती है. So you can say that
ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, या फिर उससे भी इजी डेफिनेशन आपको नोट करनी है. सो यू कैन राइट ए नंबर divisible by 2 is called even number. A number divisible by 2 is called even number. So the example for the even number are, generally देखिए स्टूडेंट जो एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो स्टार्ट करते हैं 2 के साथ, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन. सो ये डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स जो है डेफिनेशन के साथ आपको सारे जगह पे मिलेंगे. बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको नोट करनी है कि आपके साथ जो जीरो आ जाएगा, और जीरो के बारे में पूछ जाएगा कि जीरो इज़ इवन और ऑड नंबर. सो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग. आप नोट करके यहाँ पे लिख सकते हो कि जीरो इज एन इवन नंबर. जो जीरो है वो क्या है? सो जीरो हमारी इवन नंबर होगी. सो इसका कॉन्सेप्ट जो है हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि जीरो को हम लोग इवन नंबर क्यों बोलते हैं. सो नेक्स्ट नंबर इज ऑड नंबर. इवन नंबर हम लोगों ने देख लिया. सो नेक्स्ट नंबर इज ऑड नंबर. हम लोग ऑड नंबर्स के डेफिनेशन को देखते हैं. सो इवन नंबर के लिए द नंबर डिविजिबल बाय 2 होगी, और अगर नंबर 2 से डिवाइड नहीं होती है सो दैट नंबर इज कॉल्ड ऑड नंबर. दैट नंबर इज कॉल्ड ऑड नंबर. सो यू कैन इजिली राइट देयर नंबर which is not divisible by 2, not divisible by 2 is called odd number. इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? सो द वेरी फर्स्ट ऑड नंबर इज लाइक 1, नेक्स्ट 3 होगी, फिर 5 होगी, ये सारे नंबर 7 एंड सो ऑन. तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे नंबर आपके 2 से डिवाइड नहीं होंगे, और जो 2 से डिवाइड होंगे वो आपके इवन नंबर होंगे. और याद रखना है कि 0 जो है वो इवन नंबर है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्राइम नंबर. ये इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th. प्राइम नंबर, क्योंकि आपको आगे चल के प्राइम फैक्टराइजेशन जानना जरूरी है, और प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो सॉल्व होगी. सो डेफिनेशन फॉर द प्राइम नंबर इज कि वैसे नंबर जो आपके 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, यानी कि उसके अगर हम नंबर्स ऑफ फैक्टर की बात करें, सो द नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर. सो यू कैन राइट द नंबर्स which are divided by one and itself. वैसे नंबर या तो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, are called prime numbers. are called प्राइम नंबर. इसके एग्जाम्पल्स देखिए. इसमें एक चीज़ आती है कि 1 के बारे में स्टूडेंट के साथ कंफ्यूजन रहता है कि 1 हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है. तो कुछ एग्जाम्पल्स हम अगर देखें यहाँ पे, सो वेरी फर्स्ट आई एम टेकिंग सम नंबर हियर. लाइक मैं नंबर लेता हूँ 2, फिर मैंने लिखा 3, फिर मैंने लिखा 5, यहाँ मैं लिखा 1. अब देखिए, सो व्हेन वी टॉक फॉर द फैक्टर्स ऑफ 2, तो 2 जो है वो 1 से डिवाइड होगी और 2 से डिवाइड होगी. सेम लाइक दैट 3 आपकी 3 से डिवाइड होगी और 1 से डिवाइड होगी. 5 को भी हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 5 से डिवाइड कर सकते हैं. 1 को भी हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं. अब इटसेल्फ के लिए यहाँ पे जो 5 है, 3 है, 2 है, ये खुद ब खुद नंबर आ रही है. लेकिन 1 के लिए जब आप इटसेल्फ यूज करोगे तो वो भी 1 आएगा, यानी कि इट हैज ओनली 1 फैक्टर हियर. सो यू कैन राइट a prime number has only one factor, has only
नॉट वन फैक्टर, यू शुड राइट टू फैक्टर। वन के लिए अगर आपसे पूछी जाए ओनली टू फैक्टर्स। वन प्राइम नंबर क्यों नहीं है? वाई यू कैन नॉट कंसिडरिंग वन एज ए प्राइम नंबर? तो आपको आंसर लिखना है कि वन हैज ओनली वन फैक्टर एंड प्राइम नंबर मस्ट हैव टू फैक्टर। सो एग्जांपल्स फॉर द प्राइम नंबर आर, एग्जांपल जो स्टार्ट होगी प्राइम नंबर की वो होगी 2, देन 3, 5, 7, नेक्स्ट इज 11, फिर 13। ये सारे नंबर जो है वो या तो 1 से डिवाइड होगी या खुद से डिवाइड होगी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है कि जो 2 है, सो 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। क्या है ये? 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। एंड साथ में एक और चीज याद रखनी है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है वो आपका ओनली एंड ओनली इवन प्राइम नंबर होगी, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सारे आपके ऑड होंगे। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि अगर हम काउंटिंग देखें, सो 1 to 50 के बीच में टोटल 15 प्राइम नंबर होता है, और अगर आप 51 to 100 का काउंट करोगे, सो दैट इज ओनली 10 प्राइम नंबर इज देयर। तो अगर 1 to 100 में कोई आपसे पूछे, सो इट कंटेन 25 प्राइम। ये आपका वर्क है, आपको ये लिखनी है और मैच करना है कि 1 to 50 में 15 प्राइम होनी चाहिए, 51 to 100 में 10, और वो ऑटोमेटिक लास्ट वाली फिर मैच हो जाएगी। सो नेक्स्ट नंबर इज कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो कंपोजिट है आफ्टर प्राइम। सो हम लोगों ने देखा कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं। तो 2 फैक्टर के बाद अगर उस नंबर का थर्ड फैक्टर भी अवेलेबल हो, सो उस तरह के नंबर को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। दैट नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखते हैं अगर कंपोजिट नंबर के लिए, सो यू कैन राइट ए number has more than 2 factors is called a composite number। वो सारे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो सारे आपके कंपोजिट नंबर्स होंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सो कंपोजिट नंबर जो आपकी स्टार्ट होती है वो 4 से स्टार्ट होती है। 4 होगी, देन 6 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, एंड सो ऑन। सो आपको याद रखना है कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है, सो दैट इज 4। 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। 2 और नंबर्स आते हैं को प्राइम और ट्विन प्राइम। उन लोगों के वो 2 नंबर्स को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसके साथ में ही। सो नेक्स्ट इज को प्राइम नंबर। अब देखिए को प्राइम नंबर जो है वो अकेला कोई नंबर नहीं होता है। को प्राइम नंबर होने के लिए 2 नंबर का होना जरूरी है। जैसे कुछ यहाँ पे हम पेयर्स के साथ इसका अगर एग्जाम्पल लें, तो सपोज कीजिए कि मैं एक पेयर लेता हूँ 2 और 3 का, नेक्स्ट पेयर में मैंने यहाँ पे 3 और 8 लिखा है, और फिर लास्ट पेयर में लिख रहा हूँ एक 8 और 15 के साथ में। सो 2 3 3 8 और 8 15। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आपको मैं सिखाऊंगा। अगर इन दोनों के बीच का हम रिलेशन डेवलप करें कि जो नंबर्स दिए गए हैं लाइक इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी, तो ये दोनों नंबर में क्या कॉमन है, तो 2 और 3 दोनों आपकी प्राइम है यहाँ पे। तो प्राइम है तो इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगी। 3 और 8 में 3 प्राइम है बट 8 आपकी कंपोजिट है, तो ये भी जो है वो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा। कॉमन फैक्टर यहाँ भी 1 होगी। इसमें आपके दोनों नंबर प्राइम हैं,
इसमें 3 प्राइम है, 8 कंपोजिट नंबर है, और यहाँ पे 8 भी कंपोजिट है और 15 भी कंपोजिट है, बट कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 8 को भी डिवाइड करे और 15 को भी डिवाइड करे। तो यहाँ भी इसकी जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। तो वो सारे पेयर ऑफ नंबर्स जिसकी कॉमन फैक्टर 1 होगी वो हमारा को प्राइम होगा। सो यू कैन राइट द नंबर इज said to be co-prime if its common factor is only 1। अब को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी है कि वो प्राइम ही होगा। प्राइम भी हो सकता है दोनों, एक कंपोजिट और एक प्राइम हो सकती है, और दोनों के दोनों कंपोजिट हो सकते हैं। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग को प्राइम बोलेंगे। सो वन लास्ट नंबर इज देयर, दैट इज ट्विन प्राइम। अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे मैथ को पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को, तो आपको ये ट्विन प्राइम नंबर भी पढ़ने के लिए मिलेगी। सो ट्विन प्राइम नंबर जो नंबर्स होंगे, यहाँ पे जो आपका पेयर बनेगा वो दोनों के दोनों प्राइम होना कंपलसरी है। और पहले इसके पेयर्स लिखते हैं, फिर रिलेशन डेवलप करेंगे और उसकी हेल्प से हम लोग इसकी डेफिनेशंस को देखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक पेयर बना रहा हूँ 3 और 5 के साथ। यहाँ पे दोनों प्राइम है, इसमें आपके दोनों नंबर्स प्राइम होना कंपलसरी है ट्विन प्राइम के लिए। 5 और 7 होगी। द वेरी नेक्स्ट नंबर इज 11 and 13, देन 17 and 19। इसके बाद आप कुछ नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं 41, 43, 71, 73। तो यहाँ पे देखो कि ये दोनों के दोनों नंबर्स जो हैं पेयर का, ये प्राइम है, बट इसके बीच की जो डिफरेंस है ना ये दोनों नंबर के बीच का, लेकिन अगर आप a, b के फॉर्म से कंपेयर कर सकते हो, तो ये दोनों a भी प्राइम होनी चाहिए और b भी प्राइम होनी चाहिए, बट जो इसकी डिफरेंस होनी चाहिए, डिफरेंस ऑफ a एंड b दैट इज इक्वल टू 2। ये दोनों नंबर में से जो बड़े वाले नंबर है छोटे को माइनस करोगे तो आंसर 2 आना चाहिए। आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव ही होने चाहिए। तो इसके डेफिनेशंस को देख लेते हैं। जो रिलेशन इसी के बेसिस पे हम लोग डेफिनेशन दिखेंगे। यहाँ पे 2 प्राइम नंबर्स whose difference is equal to 2 is called twin prime number, is called twin prime number। सो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को 2 पार्ट्स में फिनिश किया। फर्स्ट पार्ट पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट रियल नंबर से लेकर के रेशनल नंबर तक देखें। आज की वीडियो में हम लोगों ने रेशनल नंबर से लास्ट तक के हम लोगों ने फिनिश किया। रेशनल, उसमें इंटीजर्स थे, फ्रैक्शन थी, जो हमारा p/q फॉर्म था। इंटीजर के 3 टाइप्स होंगे, वहाँ से होल नंबर और नेचुरल नंबर जनरेट हुआ। आफ्टर दैट नेचुरल नंबर के 4 पार्ट्स हुए और फिर लास्ट में हम लोगों ने को प्राइम और ट्विन प्राइम को देखा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर एनी सजेशन यू कैन राइट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।